Okay, so now we will discuss about modification of spin echo sequence. तो जो कन्वेंशनल स्पिन इको सीक्वेंस है उसमें एक लाइन होता है के स्पेस का, जो पर टाइम ऑफ रिपीट भरता जाता है, फिल होता जाता है। तो जो स्पिन इको सीक्वेंस है उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जिसमें हम लोग ज़्यादा इको यानी मोर देन वन इको ला सकते हैं, यानी मोर देन वन लाइन ऑफ के स्पेस पर टाइम ऑफ रिपीट ला सकते हैं। ये कैसे होगा? बाय सेंडिंग मोर देन 180 डिग्री पल्सेस आफ्टर द जस्ट आफ्टर द एक्साइटेटरी 90 डिग्री पल्स। मीन्स जो 90 डिग्री पल्स है वो तो एकदम मतलब कंपलसरी है कि दैट हैज़ टू बी देयर। उसके बाद आप मल्टीपल भी सेंड कर सकते हो। हर एक 180 डिग्री पल्स एक इको लेके आएगा। तो 3 रूटीनली मॉडिफिकेशंस जो हम लोग करते हैं स्पिन इको में, पहला है डुअल स्पिन इको जिसमें 2 180 डिग्री पल्स होगा पर टाइम ऑफ रिपीट। फिर है फास्ट स्पिन इको जिसमें है मल्टीपल 180 डिग्री पल्स पर टाइम ऑफ रिपीट। और तीसरा है सिंगल शॉट फास्ट स्पिन इको जिसमें फास्ट स्पिन इको होता है विथ ओनली हाफ ऑफ द के स्पेस फिल्ड। ये 3 मॉडिफिकेशन है। अगर आप इसको रिपीट में बार बार सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे डुअल स्पिन इको सीक्वेंस की। तो इसमें 2 180 डिग्री पल्स जैसा कि हमने पढ़ा था यूज़ होता है, और पर आफ्टर ईच एक्साइटेटरी 90 डिग्री पल्स हम लोग सेंड करेंगे ताकि हम लोग 2 इको लेके आ सकें पर टाइम ऑफ रिपीट। इसमें प्रोटॉन डेंसिटी प्लस T2 डबल इको सीक्वेंस, ये दोनों मतलब मोस्टली आपको एग्जाम्पल इसका मिलेगा। दिस मॉडिफाइड स्पिन इको सीक्वेंस का एग्जाम्पल प्रोटॉन डेंसिटी प्लस T2 डबल स्पिन इको सीक्वेंस। ये सीक्वेंस टाइम ऑफ रिपीट के लॉन्ग टाइम ऑफ रिपीट के साथ चलता है। फर्स्ट 180 डिग्री पल्स जब आप सेंड करते हो, क्योंकि जो टाइम ऑफ इको है वो शॉर्ट है, इमेज जो है वो कैसा होगा? प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड होगा। आफ्टर द फर्स्ट 180 डिग्री पल्स, since the time of echo is short, image will be proton density weighted। क्योंकि इसमें टाइम ऑफ इको शॉर्ट मिल रहा है और लॉन्ग टाइम ऑफ रिपीट मिल रहा है, इस टाइप का जो इमेज होता है वो हमेशा प्रोटॉन डेंसिटी वाला हो जाता है। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे जस्ट आफ्टर द 180 फर्स्ट 180 डिग्री पल्स क्या होगा? लॉन्ग टाइम ऑफ रिपीट और शॉर्ट टी वाला इमेज मिलेगा, दैट विल बी प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड। फिर सेकेंड वाले जो 180 डिग्री पल्स है उसके बाद जो टाइम ऑफ इको होगा वो लंबा हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो जिसके कारण हमको क्या मिलेगा? लॉन्ग टी आर लॉन्ग टी ई। तो ऐसा इमेज कैसा होता है? T2 वेटेड। तो दोनों जो इको है वो कंट्रीब्यूट करेगा सेपरेट के स्पेस लाइन इन 2 डिफरेंट के स्पेसेस। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यू कैन सी इट इन द फोटो। पहले ना एक्साइटेटरी भेजा है, फिर 180 डिग्री पहला जिसमें टाइम ऑफ इको शॉर्ट रहेगा और टाइम ऑफ रिपीट लंबा रहेगा, है ना, लॉन्ग टाइम ऑफ रिपीट रहेगा। तो इसमें सिग्नल जो मिलेगा ये पहला प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड, और दूसरा जब 180 डिग्री आएगा तो उसमें टाइम ऑफ इको भी लंबा और टाइम ऑफ रिपीट भी लंबा। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपको मिलेगा T2 वेटेड। दोनों अलग अलग के स्पेस लाइन्स को फिल करेंगे तो डबल इको सीक्वेंसेस को कहते हैं, है ना। वन लाइन विल बी इन सेपरेट के स्पेस पर टाइम ऑफ रिपीट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फास्ट टर्बो स्पिन इको की नेक्स्ट सेशन में।